उपासना वर्जित है, बैंड है। और अगर आप केवल ग्रह देवताओं की और इष्ट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको कहना चाहता हूं, आपके मन में जो ज्यादा समय आपके जीवन में लेता है वो आपका प्रभु है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे अन्य कोई हो, वे हो या वो हो, अगर आपके समय को वो खा रहे हैं तो वो आपके प्रभु और छोटे ईश्वर हैं आपके जीवन में। हर चीज जो आपका समय खाती है, हर चीज जो आपका ध्यान खींचती है, हर चीज जो आपको प्रभु से दूर करती है, सुनना ध्यान से, हर चीज जो आपको प्रभु से दूर करती है वो आपका कौन है? मिनी देवता है, पॉकेट गॉड। आपकी आदत भी हो सकती है, खाने पीने की भी आदत हो सकती है, बोलचाल की भी आदत हो सकती है। ये जो चीज आपको प्रभु से दूर करती है वो क्या है? देवता है। और हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, हम कहेंगे, विश्वासी हम कहना चाहते हैं, अन्य उपासना वर्जित है। आगे चलते आगे चलते 8वीं आयत में आई, कुछ मिनट हम इसमें देख कर रुकेंगे। 8वीं आयत में, परंतु जैसे आज के दिन तक, मेरे साथ पढ़िए 8वीं आयत, परंतु जैसे, हाँ, आज के दिन तक, आगे, तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही रहा करना। एक बार और पढ़ूंगा मैं स्क्रीन से देखकर, मेरे साथ 1 2 3 जोर से पढ़िए। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में लवलीन रहते हो, वैसे ही, एक बार और जोर से पढ़िए, चलिए। परंतु जैसे आज के दिन तक तुम अपने परमेश्वर यहोवा की भक्ति में, वैसे ही, ये जो शब्द है ना, लवलीन रहते हो, भक्ति में लवलीन रहते हो, इसको सरल शब्दों में मैं कुछ आयतें आपको बताऊंगा। वो है, तुम, मेरी भाषा में बोलूं, तुम अपने परमेश्वर से लिपटे रहना, लिपटे रहना, लिपटे रहना। आयतें आपको देते हैं। ये गाइडलाइन नंबर क्या है जयसन भैया? गाइडलाइन नंबर 4 क्या है? लिपटे रहना। किससे? जोर से बोलिए, किससे लिपटे रहना है? परमेश्वर से लिपटे लिपटे रहना। व्यवस्था विवरण के अंदर आइए, ये जो लिपटे रहने वाला शब्द है ना, लिपटे, उसकी कुछ आयतें मैं आपको देता हूं। मैं विश्वास करता हूं आपको प्रभु आत्मिक ऊर्जा प्रदान करेगा। 10वें अध्याय की 20वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 10 के 20 में, स्क्रीन पर वो आपके लिए आते जाएंगे सारी आयतें। 10 के 20 में लिखा है, अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, लिपटे रहना। 11 का 22 देखिए, 11:22, इसलिए यदि तुम इन सब आज्ञाओं के मानने में जो मैं तुम्हें सुनाता हूं पूरी चौकसी करके अपने परमेश्वर से यहोवा से प्रेम रखो और उसके सब मार्गों पर चलो और उससे लिपटे रहो। जोर से बोले, लिपटे रहो। एक बार और जोर से बोलिए, लिपटे रहो। 13 का 4 देखिए, 13:4 व्यवस्था विवरण, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उसका वचन मानना, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना, लिपटे रहना। जोर से बोलिए, लिपटे रहना। आप यहां है क्या? अपने आप को याद दिलाने के लिए बार बार मैं बुलवा रहा हूं, लिपटे रहना। एक बार और बोलिए, लिपटे रहना। 13 का 4 देख लिए। 30वें अध्याय में आइए, 30:20, एक खूबसूरत इब्रानी शब्द है। हिंदी में अपन बोलते हैं ना, दुबक, दुबक के बैठना है, लेकिन वो शब्द कुछ कुछ ऐसा ही है, लेकिन शब्द वो है मूल रूप में कि तुम ऐसे बैठना मानो प्रभु के सामने लिपटे हुए उससे बैठे हो। 30 का 20 देखिए, 30:20, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो, उसकी बात मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु यही है। ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक, याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। When you hang on to God, when you cling to God, जब खुदा से तू लिपटे रहेगा तो तू देश में बसा रहेगा।
तुझे भागना नहीं पड़ेगा, खाली कर कर मैदान छोड़ना नहीं पड़ेगा, तुझे घबराहट में हाय 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 नहीं करना पड़ेगा। जब तू खुदा को पकड़ लेगा, जब तू खुदा को पकड़ लेगा, यही तो लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वह तेरे लिए तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। विश्वास करने वाले बोलिए हालेलुया। पहले तुम ढूंढो ईश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता, तो ये सब चीजें तुम्हें मिलती जाएगी। यू विल कीप ऑन। लेकिन एक खूबसूरत आयत और मैं आपको देना चाहता हूं। रूत की पुस्तक में आइए, रूत की पुस्तक उसके 1:14। रूत कहां है? कोरोना में बताइए आप लोग। जोशुआ, आप बोल रहे हैं तब तक मैं खोल रहा हूं। जजेस और रूत, 1:14, 1:14 क्या लिखा है? तब वे फिर से उठी, ओरपा ने तो अपनी सास को चूमा और चली गई, परंतु रूत उससे अलग न हुई। रूत अपनी सास से लिपट गई, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया अगर कोई आशीष मुझे मिलनी है तो इसी से मुझे मिलनी है। लिपट गई। She did not leave, she clung. लटक गई, लोकल भाषा में लटक गई। तू जहां जाएगी मैं वहां जाऊंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, जो तू खाएगी मैं खाऊंगा, जहां तू रहेगी मैं रहूंगा। कोई मदद करें बैठाने के लिए प्लीज। जो तू कहेगी मैं कहूंगा, जो कुछ तू मुझसे कहेगा। रूत कह रही है, दो बहुएं थी। एक ने सोचा अब देखो स्कोप नहीं है, ठीक है फाइल हटा लेते हैं, अब देख लेंगे। लेकिन एक ने बोला मेरा तो वैसे भी स्कोप नहीं है, मैंने मेरे प्रभु को पकड़ा है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे जो हो सो हो। और वो प्रभु के सामने अपनी सासू माँ से लिपट गई। और क्या हुआ? उसके लिए वो भलाई का ही नहीं, अभिषेक और आशीष का कारण वो बन गया। लिपट गई। एक बार और वो लिपट गई। इसी पुस्तक के अंदर 3-4 बार ये शब्द आया। मैं आपको बताता हूं। जब वो खेत में, बोअज के खेत में बोने के लिए गई या बीनने के लिए गई, क्षमा करें, तो वहां पर बोअज उससे कहता है तू मेरे अन्य नौकरों के साथ साथ लिपटे रहना, चलते रहना, और जो जो वो बीनते हैं उसमें से कुछ बचेगा तू लेते रहना। हालेलुया। संगति में आशीष है, संगति में आशीष है। दूसरों को प्रभु अभिषेक और कार्य में जब खड़ा कर रहा है, आप लारे चलोगा तभी आपका काम वे जाए। आप उनके साथ साथ चलोगे, उसमें भी आपका काम परमेश्वर आपको कर देगा। विश्वास करने वालों के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कभी कभी आपसे दुआ नहीं हो पाती, कभी कभी आपसे उपवास नहीं हो पाता, कभी कभी आपसे बाइबल पढ़ा नहीं जाता। मैं कहना चाहता हूं ऐसों की संगति को पकड़ो जो दुआ, प्रार्थना और अभिषेक और विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं। उनके साथ साथ चलोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। रात को घर आती है, वो रात को घर आती है और सासू मां पूछती है बोअज ने क्या बोला? तो वो बोलती है बोअज जी ने बोला कि जब मेरे नौकर जब खेत में काम करेंगे तो साथ साथ चलना, और जब साथ साथ, यही शब्द है, तू लगी रहना। जब तू साथ साथ चलेगी, जो तू बिनेगी तो तुझे तेरी थैली भर जाएगी। और फिर आगे लिखा है, तो उसकी सासू मां पूछती है और तूने क्या किया? तो बोलती है मैं उनके साथ साथ चली। मैं उनके, 3-4 बार शब्द आ गया। पहले वो नयोमी से कहती है मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं लिपटे रहूंगी तेरे से। फिर ये 3 बार, मैं आपको आयत देता हूं तभी आपको समझ में आएगा। दूसरे अध्याय में आइए, 8 आयत, 2:8 देखिए। 2:8, रूत 2:8, पेज नंबर 324। तब बोअज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यही करना, मेरी दासियों के संग यही करना। कीप क्लोज टू माई सर्वेंट्स, बी अटैच्ड। देयर इज अ ब्लेसिंग इन एसोसिएशन।
अगर मरी हुई मछली पानी गंदा कर सकती है तो जिंदा मछली पानी को शुद्ध रख सकती है, ऐसा भी हम कहना चाहते हैं। अगर दुष्प्रभाव है तो अच्छा प्रभाव भी है, ऐसा हम आपसे कहना चाहते हैं नासरी यीशु के नाम से। तो यहां वो कह रहा है, बोअज तू मेरी दासियों के संग रहना। उसके बाद आप 21 आयत में आए, 21। तब रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी ना कर चुके तब तक तू उन्हीं के, अरे देखो ना आपके बैल में, जोर से बोलो, क्या लिखा है? संग संग। पहले तो एक बार ही संग आया था, उसने बोल दिया उसके संग संग लगी रहना। और 23 में देखिए, इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोअज के दासियों के साथ साथ लगी रही, साथ साथ लगी रही। हो रहा, हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देना चाहता हूं। विश्वास करने वालों के लिए आज सुबह मैं कहना चाहता हूं, परमेश्वर से चौथी गाइडलाइन यह है, प्रभु से लिपटे रहोगे और प्रभु से जो लिपटे हुए उनके संगति में रहोगे। आपके लिए प्रभु ने जो बात कही है, आपके लिए जो प्रभु ने बात तैयार कर रखी है, वो गिफ्ट का पैकेट इन दिनों में आपके लिए खोल कर देने जा रहा है। वो आशीषों का पुलिंदा प्रभु आपके लिए खोलने जा रहा है। लेकिन गाइडलाइन का ध्यान देना, दो नाव में पैर रखोगे तो कहां पहुंचेगा आपको ही मालूम है। मेरे साथ बोलिए, पहली गाइडलाइन क्या थी? हियाव बांध और दृढ़ हो जा। नंबर 2 गाइडलाइन, ना दाहिने ना बाएं। तीसरी गाइडलाइन, अन्य देवताओं की उपासना वर्जित। चौथी गाइडलाइन, परमेश्वर से, अरे जोर से बोलिए, परमेश्वर से। एक और आयत दूं मैं आपको, यहोशू 22 में भी यह बात आई है। एक और नहीं, 2 और दूंगा आपको, मैं छोड़ूंगा नहीं आज, क्योंकि प्रभु मुझसे वार्तालाप कर रहा है। यहोशू 22 का 5 देखिए। जोशुआ, यही बात लिपटे रहने की, क्लिंगिंग वाली जो बात है ना, 22 के 5 में, केवल इस बात की पूरी चौकसी करना कि जो जो आज्ञा और व्यवस्था यहोवा के दास मूसा ने तुमको दी है उसको मानकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो, उसके सारे मार्गों पर चलो, आज्ञाएं मानो, भक्ति में लवलीन रहो। क्लिंग इंग्लिश में कैसे लिखा है अपन देखते हैं, एंड वॉक इन ऑल हिज वेज एंड कीप हिज कमांडमेंट्स एंड टू क्लीव अनटू हिम। इससे जुड़ी हुई एक और आयत, मैंने 2 बोला था, ये दूसरी आयत है। भजन 63 में आई, साम 63 वर्स 8, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा चलता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है। ये संभव है क्या? अरे पास्टर साहब, आपको क्या मालूम लाइफ की टेंशन। संडे को तो ठीक रहता है, लेकिन मंडे को हमारी हालत खराब हो जाती है। ये मंडे को भी, ट्यूसडे को भी, बुधवार को भी, गुरुवार को भी, शुक्रवार को भी, शनिवार को भी, संडे को भी, सुबह दिन में रात में, हर समय चलने वाली दवाई की हम बात कर रहे हैं। हालेलुया। जो प्रभु को पकड़े रहेगा, परमेश्वर उसको पकड़े रहेगा। विपत्ति के दिन भी परमेश्वर उसको छोड़ेगा नहीं, आंधियों के बीच में प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं, आग के मध्य में प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं, मृत्यु की छाया में प्रभु उसको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि तूने परमेश्वर को लिपट लिया है, परमेश्वर को पकड़ लिया है, इसलिए परमेश्वर भी तुझे नहीं छोड़ेगा। लिपटना, ये हाफ हार्टेड अप्रोच इन दिनों में हमको छोड़ना है। एक कहावत है, थोड़ा बहुत भीग गए तो पूरा नहा के निकलो। अब आ ही गए विश्वास में तो आधा अधूरा ये छुई मुई क्या कर रहे हैं अपन? खुद ही पढ़ो, विश्वास करो, वचन पढ़ो, इसको पकड़ लो और आप इस देश के अंदर एक नमूना बन जाओगे प्रभु के काम का, प्रभु के नाम का और प्रभु की महिमा का। डरो मत, डरो मत। अब और प्रभु के वचन में हम रहकर कहते हैं, भजनकार कहता है 63:8 में, मेरा मन तेरे पीछे पीछे लगा रहता है और मुझे तू अपने दाहिने हाथ से क्या करता है? थामे रहता। आई हैंग ऑन टू यू, मैं तुझे पकड़ लेता हूं और तू मुझे मेरे हाथ से क्या करता है? छोटे बच्चे के समान, छोटे बच्चे के समान। बच्चा पापा की गोद में चढ़ने के लिए प्रेम से पैर में लटक गया या हाथ में, और पापा ने उसका हाथ से पकड़ लिया और उसको लिए चल रहा है। खुदा करे
कि मेरे और आपकी इन दिनों में ये गवाही होने पाए, मेरे परमेश्वर ने मेरे हाथ को पकड़ कर रखा है, मैंने उसे पकड़ा। मेरा हाथ कभी कभी ढीला हो जाता है, लेकिन जब मैंने उसको पकड़ लिया, उसने मुझे थाम लिया और मुझे संभाल लिया। विश्वास करने वालों के लिए हाथ उठाकर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। हालेलुया बोलिए जोर से। एक बार और। चौथी गाइडलाइन क्या थी? परमेश्वर से। बंदर की वो कहानी याद है ना? मूंगफली का बर्तन था, उसने हाथ डाला और शिकारी सामने आ गया। मूंगफली छोड़े तो शिकारी मारे, मूंगफली ना छोड़े तो शिकारी पकड़े। मैं कहना चाहता हूं, आपको ऐसी अवस्थाओं से डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर प्रभु को थामा है तो शिकारी भी गायब होगा, आप भी बचोगे। कैसे होगा ये मैं नहीं बता सकता, ये तो आपको जब गवाही पूरी हो जाएगी, आप खड़े होकर 10 लोगों को बताना, मेरे यीशु ने ऐसा अद्भुत काम मेरे लिए किया, इम्पॉसिबल था लेकिन उसने मेरे लिए पॉसिबल बना दिया। आप उसको एक बार पकड़ कर देखिए, दो नाव में नहीं, दुचित्ते नहीं। खुदा अनुग्रह करे कि हमारी ये पीढ़ी प्रभु को पकड़ने वाली पीढ़ी हो जाए। हमारी ये पीढ़ी, हमारे पास निराशा के लिए बहुत रिपोर्ट है, जवानों को लेकर, इनको लेकर, उनको लेकर। आज यीशु के नाम से मैं कहना चाहता हूं, विश्वास से कहता हूं, हमारी पीढ़ी परमेश्वर को पकड़ने वाली पीढ़ी कहलाएगी। और भजन 24 में जैसे लिखा है, याकूब वंशी वे परमेश्वर के दर्शन के खोजी होंगे। हमारी पीढ़ी, वी विल बी द सीकर्स ऑफ द फेस ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के मुख के खोजी हो जाएंगे। आईटी के लिए धन्यवाद, फार्मा के लिए धन्यवाद, मेडिसिन के लिए धन्यवाद, हर इंडस्ट्री के लिए धन्यवाद। उसके अंदर हम परमेश्वर के मुख के खोजी हो जाएंगे। एक क्षण हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद करिए, बोलिए प्रभु ये अनुग्रह मुझे देना। रीट आ रहा है, एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, नीट आपने दिया है, आपके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। लेकिन एक बात पकड़ लो और बोलो, प्रभु क्या होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक चीज जरूर होगा, मैंने तुझे पकड़ लिया है और तूने मुझे पकड़ लिया है। अब भला ही होगा, भलाई ही होगी, क्योंकि तू मेरे संग है, तू मेरे साथ है, नासरी यीशु के अद्भुत नाम से। लेकिन पांचवा गाइडलाइन क्या लिखा है? कौन सी किताब में अपन? हालेलुया, हालेलुया। कौन सी किताब में? यहोशू। कौन से अध्याय में? 23वें अध्याय में। अब आप आइए मेरे साथ, आप उसकी 11वीं आयत में आइए। 11वीं आयत मैं भी खोल लूं। 11 में लिखा है, इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखने की पूरी चौकसी करना। बी वेरी केयरफुल टू लव द लॉर्ड योर गॉड। गाइडलाइन नंबर 5। और उसके आगे फिर वो बहुत प्रैक्टिकल बात है और कुछ कुछ कहता है यहोशू, लेकिन 5वीं बात वो कह रहा है, अपने परमेश्वर से प्रेम करने में तू क्या करना? चौकसी करना। व्यवस्था विवरण के 6ठी आयत में, अध्याय में मूसा अपने लोगों को सिखाता है, अपने परमेश्वर से सारे मन, सारे तन और सब कुछ जो तेरे अंदर है, तू परमेश्वर से प्रेम करना। मत्ती रचित सुसमाचार 22 के 37 के अंदर यीशु मसीह से पूछा सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? सबसे बड़ी आज्ञा कौन सी है? उसने क्या बोला मालूम? उसने बोला, पढ़ लीजिए मत्ती 22 के 37, 22:37। इट सेज, वहां लिखा है, तू अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना। 22:37। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। सारी बुद्धि के साथ प्रेम करना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है, लव गॉड प्राइमरीली, लव गॉड होल हार्टेडली, लव गॉड सिंगल माइंडेडली। अगर प्रेम करना है तो प्रभु से प्रेम करना है।